क्या आपने कभी एक फ़ोन खरीदा है? ऑब्वियस सी बात है, खरीदा ही होगा। फ़ोन के साथ में आपने देखा है एक मैनुअल आती है जिसके अंदर ये बताया होता है कि इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको सेटअप करना है, सारी चीज़ें उस मैनुअल में बताई होती है। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मैनुअल के साथ आता है जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं। ये प्रिएम्बल जो है ये एक लैटिन वर्ड से बोरो किया गया है और इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी मैनुअल के बारे में, प्रिएम्बल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रिएम्बल, जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई बंदा इस प्रिएम्बल को ध्यान से पढ़ेगा तो इस प्रिएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में फिलॉसफीज हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का यूज है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके सिटीजन्स के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इसे यूज कर सकती हैं, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आइडियाज, क्या इंस्पिरेशन रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे और प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्रिएम्बल के थ्रू हमें पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये प्रिएम्बल कैसे आया, क्या क्या प्रिएम्बल के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, और क्या प्रिएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे और कौन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिएम्बल को कुछ फिलोसोफर्स ब्लूप्रिंट कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ब्लूप्रिंट है, यहाँ से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफीज है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये प्रिएम्बल ड्राफ्ट किसने किया, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने बाद में 22 जनवरी 1947 को एज प्रिएम्बल अडॉप्ट कर लिया। अब जानते हैं प्रिएम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले प्रिएम्बल की जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने, भारत के लोगों के लिए ही बनाया है। तो ये बताता है कि क्या सोर्स है पावर का इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है पीपल ऑफ इंडिया। और इस वी द पीपल ऑफ इंडिया को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है। तो सोर्स ऑफ पावर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के बिहाफ पर बनाया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं वो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताती हैं। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरन का मतलब है कोई भी बाहर की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फंक्शन करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास सोवरेनिटी है, पूरा अधिकार है कि हम अपनी कंट्री के अंदर कैसे लॉज को फॉर्म करना है, और कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है। वहीं सोशलिस्ट का मतलब है कि एक सोशलिस्ट कंट्री लोगों के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए काम करती है। सेक्युलर मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में रिलीजन को प्रैक्टिस करने पे रोक लगा दी। हमारी कंट्री ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया कि हमारी पूरी कंट्री में लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, पर जो हमारा स्टेट है यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठे हैं उन्हें हम ही इलेक्ट करके भेजते हैं, तो ये हुई डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक का मतलब है कि हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट किए जाएंगे, वो कभी भी हेरिडिटी के थ्रू नहीं आएंगे। मतलब ये टोटली अपोजिट है मोनार्क का जो ब्रिटेन में फॉलो की जाती है। उसके बाद कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को बताती है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें आती है सबसे पहले जस्टिस। जस्टिस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, इन सब की बात प्रिएम्बल में ही कही गई है। साथ ही लिबर्टी मतलब हर इंडिविजुअल को उसकी लिबर्टी दी जाए, फ्रीडम दी जाए। नेक्स्ट इक्वालिटी मतलब हर सिटीजन के पास इक्वालिटी होनी चाहिए और लॉ के सामने हर सिटीजन बराबर होना चाहिए। तो ये भी हमने ऑब्जेक्टिव अपने प्रिएम्बल में डाला। साथ ही फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट
भी हमने अपने प्रियम्बल में डाला। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है हमारे प्रियम्बल में, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। अब हम ये जानते हैं कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है और आज तक प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुई है। तो इसका आंसर है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है एज ऑफ नाउ, और प्रियम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट की गई है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने अपने प्रियम्बल में इंक्लूड करा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब जब हम प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर आए होंगे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अगर इसका आंसर यस है तो क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जुडिशरी के सामने आए और इन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर 2 केस लॉज में जुडिशरी ने किया, बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस। इन दोनों केसेस को समझने से पहले एक बार आर्टिकल 368 को भी जान लेते हैं। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो आइए देखते हैं बेरूबारी यूनियन का केस। बेरूबारी यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को रेफर करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, लेकिन प्रियम्बल को नहीं। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस को डिस्कस करते टाइम सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूल गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रियम्बल को एक रीजन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया है, ऐड किया है, और इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना बताना ये जुडिशरी की एक गलती है। और ये गलती सुप्रीम कोर्ट को केशवानंद भारती केस में रियलाइज हुई। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट को रिवर्स कर दिया और बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बाकी किसी भी पार्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और आर्टिकल 368 के अंदर प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। साथ ही ये बताया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक फीचर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती केस से ही आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो आज की वीडियो थी प्रियम्बल के बारे में और ये थी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज की एक और वीडियो। आप आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।